my dear students, a very warm welcome to the channel KGS Engineers। आप सभी का जैसे ही इंतजार था कि हमारी डीआरडीओ की वैकेंसी की अपडेट का, तो गाइज डीआरडीओ ने भले 2-3 दिन लेट करा है, लेकिन आप लोगों की फुल एडवर्टाइजमेंट उन्होंने जारी कर दिया है। एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने सारी जानकारी एक साथ दे दी है, हमारे टेक ए वालों के लिए भी, एसटीए बी वालों के लिए भी, क्या क्या पूरा एग्जाम पैटर्न है और अच्छे से डिस्क्राइब करके उन्होंने नोटिफिकेशन दी है। और इस बार ना आप लोगों के लिए, खासकर मैं अब यहां पर बात करूं हमारे टेक ए वालों के लिए जी, टेक्नीशियन ए, जैसे आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैंने एक पूरी खोली हुई है। पहले ये शॉर्ट नोटिस था, अब इसके बाद आपकी ये पूरी इंग्लिश हिंदी दोनों में दी है उन्होंने, सारी आपको कैसे अप्लाई करना है, सिलेबस, एफएक्यू सब उन्होंने दिया है। मैंने ये आपके लिए डाउनलोड करके रखा है। अब इस बार ना टेक ए वालों के लिए उन्होंने पूरा का पूरा बदलाव कर दिया है भाई। क्या क्या चेंजेस किए हैं अब वो देखिएगा, थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इसको एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को खासकर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए गाइस, सबसे पहले तो फॉर्म कब से भरे जाएंगे, जो कि अभी तक 9 तारीख दी थी वो खारिज कर दी उन्होंने। सुनिएगा, अब आपकी पहले तो ये याद रखिएगा, आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं, आपकी एज जो काउंट होगी, अगर तो ये सारी जितनी भी आपकी या कैटेगरी के लिए आप कोई फायदा लेते हो, रिलैक्सेशन लेते हो, तो जितनी भी आपकी डेट्स काउंट होनी है वो आपकी 1/1/2026 तक काउंट होंगी। 1 जनवरी 2026 पहली बात। आपके फॉर्म फिलिंग 11 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और 1 जनवरी रात 11:55 पर बंद हो जाएंगे। आपको फीस पे करने की लास्ट डेट उन्होंने 3 जनवरी 2026 दी है। करेक्शन विंडो 4 तारीख से 6 तारीख, मतलब 2-3 दिन आपको कुछ अगर आपसे मिस्टेक हो गई है वो ठीक करने का मौका मिलेगा। एग्जाम डेट अभी उन्होंने नहीं दी है। ये हालांकि बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, 40 पेजेस की है। मैं आपको दिखाती हूं क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले एसटीए बी की बात करेंगे, कौन कौन सी इसमें इन्होंने पोस्ट अलाउ की हैं। देखिए एसटीए बी वालों के लिए पहले इस पर आ जाइए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने 3 पोस्ट दी हैं, केमिकल के लिए 15 है, केमिस्ट्री के लिए 22 है। सिविल वालों की अगर मैं बात करूं, यहां पर सिविल वालों के लिए इन्होंने 11। सीएससी वाले, सीएस वाले भाई खुश हो जाओ, वो बहुत परेशान होते हैं, हमारे लिए वैकेंसी नहीं आती, ये नहीं है वो नहीं है। सीएस वाले बहुत ज्यादा खुश होंगे, 160 टोटल पोस्ट निकाली गई हैं भाई सीएससी वालों के लिए। ईसी वालों, आपकी जो ट्रिपल ई है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए 11 है। इलेक्ट्रिकल वालों की, अगर मैं इलेक्ट्रिकल वालों की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 47, सिविल से ज्यादा यही बहुत है, 47 पोस्ट इलेक्ट्रिकल की हैं। फिर इसके बाद आपकी जो ईसीई है ना, ये बहुत अच्छा है, इन्होंने ना इलेक्ट्रिकल में ये बहुत अच्छा बाइफर्केशन किया है कि डबल ई वाले हो उनके लिए अलग 47 है, ट्रिपल ई हो उनके लिए अलग है, ईसीई हो उनके लिए अलग है। ठीक है, देखो डबल ई के लिए 47, ट्रिपल ई के लिए 11 टोटल, ईसीई के लिए 111, 111, 111। भाई इस डीआरडीओ ने तो सीएससी और ईसी वालों की मौज कर दी। एसएससी से अगर आपको मौका नहीं मिलता एसएससी में, तो डीआरडीओ ने उसका सारा बदला ले लिया कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, है ना। एक पोस्ट जियोलॉजी की भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 6 हैं, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ये आपकी लाइब्रेरी साइंस की भी है, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल वालों के लिए भैया 127 पोस्ट, मेटलर्जिकल 12, फिजिक्स 18। अच्छा, ये एसटीए बी की यहां पर बात करूं तो बच्चे कई बार आता है कि मैम बीटेक वाले अलाउड हैं या नहीं। पहली बात आपको बता दूं बच्चे, उसने जितनी भी ये हमारी इंजीनियरिंग की ब्रांच है उसमें सब में उसने डिप्लोमा मांगा है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, अब इसके बाद यहां पर एज जो है वो 18 से 28 साल बोली है। ठीक है, 18 से 28 नॉर्मल की।
पे स्केल जो आपका रहेगा 6th लेवल का पे रहेगा, 35,400 से आपका मिनिमम स्टार्ट होगा भाई, ठीक है। बाकी अलाउंसेस आपके रहेंगे। फिर इसके बाद आता है कि क्या मैडम फाइनल ईयर, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि क्या मैम फाइनल ईयर स्टूडेंट और हायर एजुकेशन बीटेक अलाउड है या नहीं। तो आपको बता दूं, साफ साफ उन्होंने लिखा है कि आपका यहां पर बोल रहे हैं कि अगर कैंडिडेट के पास अपना रिजल्ट नहीं है ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, दे आर अप्लाइंग, कैंडिडेट हुज रिजल्ट ऑफ फाइनल आर अवेटेड क्रूशियल डेट आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका 1 जनवरी 2026 तक आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है तो भी आप अलाउड नहीं है। अगर आपका रिजल्ट, क्योंकि जो फाइनल ईयर में होंगे उनका जो फाइनल ईयर कंप्लीट होगा वो मई में जाके होगा, मई जून में, तो भाई आप अलाउड नहीं है, क्लियरली उसने मेंशन किया है। दूसरा, उसने यहां पर यह भी बोला है कि प्लीज नोट दैट कैंडिडेट पोजेस हायर क्वालिफिकेशन, मास्टर, डॉक्टर या बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो वो भी यहां पर शेल नोट बी कंसीडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट, कि सिर्फ अगर आपने यहां पर बीटेक किया हुआ है या जो भी आपकी हायर एजुकेशन है वो अलाउड नहीं है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया, ठीक है। ये तो हमारे एसटीए बी वालों के लिए हो गई। अब आ जाते हैं टेक ए वालों के लिए। भाई इनके लिए इन्होंने कितनी पोस्ट निकाली हैं? टेक ए वालों की यहां पर उसने 203 पोस्ट निकाली हैं टोटल। तो यहां पर देखिएगा किस किस की अगर मैं बात करूं, कल जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें बच्चे पूछे थे क्या कोपा ट्रेड अलाउड है? जी हाँ अलाउड है, सबसे ज्यादा उन्हीं की वैकेंसी आई है। तो देखिए यहां पर एक बुक बाइंडर की 3 वैकेंसी आती है, कारपेंटर की 4 हैं टोटल, सीएनसी ऑपरेटर की 3, कोपा की अगर मैं बात करूं भाई, कोपा ट्रेड वालों के लिए 52 वैकेंसियां आ रही हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 6, और भाई यहां पर मेरे इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे 30 पोस्ट आपके लिए हैं, यहां पर याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए फिर यहां पर बाजी मार गए, 31 पोस्ट के साथ हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फिटर वालों की टोटल 25 हैं, जिसमें 11 जनरल की हैं, मशीनिस्ट की 12 हैं, फिर यहां पर मैकेनिक की 7, ऑप्टिकल वर्कर 2, इस तरीके से आपकी कुछ वैकेंसियां डिवाइड करके टोटल आईटीआई की 203 वैकेंसी यहां पर निकाली है। अब इसमें भी यहां पर बात करूं तो इसमें भी इन्होंने यही बोला है कि आपकी 10th और आईटीआई होनी चाहिए अपनी ब्रांच में, अगर हायर एजुकेशन वगैरह है तो आप अलाउड नहीं है, और फाइनल ईयर भी अलाउड नहीं है, ये बात भी उसने क्लियर मेंशन कर दी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये पे स्केल मैंने आपको बता दिया यहां पर। फिर अगर मैं इसके बाद यहां पे आ जाऊं मेन एलिजिबिलिटी, ये तो सिंपल उसने नेशनल बोला, एज मैंने आपको बता दी दोनों पोस्ट के लिए 18 से 28, और जो जनरल एज रिलैक्सेशन रहता है कि ओबीसी का 3, एससी एसटी का 5 साल का, वो है ही है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी वगैरह का भी, ओके। इसके बाद यहां पर आपको इसके लिए मेडिकल फिट होना भी जरूरी है, दोनों के लिए। मेडिकल फिट में सबसे ज्यादा आपका आई का उन्होंने बोला हुआ है, 6/6 की आई चाहिए आपकी इसके लिए, ठीक है, पीडब्ल्यूडी वाले का छोड़ के, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहां पर अगर मैं नेक्स्ट आ जाऊं, जो मेन इंपॉर्टेंट बात इन्होंने इसमें बोली है, ये एप्लीकेशन फीस, हाँ इसका भी, इसमें भी ट्विस्ट डाल दिया, पहले ये भी नहीं था अब भी कर दिया। एप्लीकेशन फीस एसटीए बी वालों के लिए, जनरल हैं, ओबीसी हैं, उनको ना 750 रुपए भरने हैं मेल को, और एसटीए बी वाली फीमेल को, एससी एसटी को, एक्स सर्विसमैन को 500 रुपए, ठीक है। यहां पर ना जो ये बोला है फीस को 2 पार्ट में बांट रहा है, नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल। इसका मतलब क्या है भाई, नॉन रिफंडेबल में क्या है, 250 रुपए जो है आपको वापस नहीं दिए जाएंगे, 500 रुपए जब आप आपका टीयर 1 देने जाते हो ना तो वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे टेक ए में किया, टेक ए में टोटल आपको 600 रुपए भरने हैं, लेकिन जब आप टीयर 1 दे देंगे तो उसके बाद टीयर 1 आप दे के आते हो, उसके कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको 500 रुपया वापिस आपके बैंक में आ जाएगा। महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो फ्री है ये फॉर्म, चाहे वो टेक ए है चाहे वो एससी एसटी है, क्योंकि 500 रुपए लेगा लेकिन वो वापिस कर देगा, उसने बोला है। ये देखो लिखा भी है रिफंडेबल फीस कि 500 रुपए जो है वो रिफंड कर दिए जाएंगे केवल उन कैंडिडेट्स के जो टीयर 1 में अप्लाई होंगे। ऑनलाइन फीस ही पे आपको ये करनी है, अपनी जो बैंक की डिटेल्स हैं ध्यान से भरना, क्योंकि उसी बैंक खाते में वापिस आएगा पैसा। अब यहां पर ये आपको एग्जामिनेशन सिटीज बताई हुई हैं, याद रखना फॉर्म भरते टाइम पर अपनी एग्जामिनेशन सिटी ध्यान से चुनिएगा, क्योंकि बाद में वो चेंज नहीं होगा।
ये आपको लगभग उसने 77 जो है सिटीज बताई हैं कहां कहां आप ये एग्जाम के आपका वो ले सकता है। इंफोल है, सिक्कर है, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारी जगह पर है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर उसने क्या कहा, ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपका मेन पॉइंट आता है इसमें, अगर आप यहां पर उसने क्या किया कि अगर आपने आप मान लीजिए आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको दोनों के लिए अलग अलग फीस पे करनी होगी, ये भी याद रखिएगा। ठीक, ओके। अभी एडमिट कार्ड आए नहीं है। एग्जाम पैटर्न, इसके बाद ये मेन है। एसटीए बी वालों के लिए थोड़ा सा ही बदलाव हुआ है, ज्यादा नहीं है। जो उनका पहले टीयर 1 होगा ना सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग, इसमें ये 150 नंबर का है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट 2 घंटे का रहेगा। ये पूरा नॉन टेक है, ये स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि इसके जो मार्क्स फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि इसको जस्ट क्वालिफाई करना है, नहीं, इसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने हैं, क्योंकि इसमें उसने बोला कि 1:10 के रेशो में हम कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। आप सोचे, उसने लिखा है कि इसमें जनरल को 40% नंबर लेने हैं। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40% लीजिए, क्योंकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो भाई आपकी इसकी भी कट ऑफ लगेगी। लेकिन यह है कि इसके स्क्रीनिंग का मतलब है कि फाइनल सिलेक्शन में नंबर नहीं जुड़ेंगे। फाइनल जो आपका टेस्ट होगा, फाइनल जो लिस्ट बनेगी सिलेक्शन की लिस्ट, वो इसके ऊपर है। सीबीटी 2 के टीयर 2 के भी पार्ट सेकंड पर, टीयर 2 जो है वो भी 2 पार्ट में कर दिया उसने। पार्ट 1 में कह रहे पर्सनालिटी टेस्ट है, ये 20 नंबर का होगा और इस पार्ट 1 के भी नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो फाइनल मेरिट है ना वो आपकी इस टीयर 2 के पार्ट 2 में होगी। और पार्ट 2 में उसने पूरा का पूरा आपका टेक्निकल पूछा है और ये 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 120 ही मिनट, 2 घंटे का पेपर, 120 क्वेश्चन ही और 120 मार्क्स के ही आपसे पूछे जाएंगे। सेम अब इसने इधर भी कर दिया भाई। यहां पर टेक ए वालों की बात करूं तो यही बात उसने यहां भी कर दी। ये क्या बात है भाई, पहले उनसे भी स्क्रीनिंग लेगा। मतलब यहां पर आपको जो फाइनल आपका सिलेक्शन होना है, फाइनल सिलेक्शन ट्रेड के आधार पर ही होना है। अब लेकिन उस ट्रेड तक पहुंचने के लिए आपको 2 पड़ाव पहले और पार करने होंगे। एक जो कि आपका नॉन टेक का पेपर, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, 120 मिनट का। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 20 मिनट का, ये याद रखिएगा, सेम चेंज कर दिया है। और फिर इसके बाद लेकिन अब टीयर 2 भी दो, और उस टीयर 2 में आपकी जो टीयर 2 के बाद टेक ए वाले, आईटीआई वाले ध्यान दीजिएगा भाई, आपने टीयर 2 क्लियर करने के बाद आपसे ट्रेड टेस्ट भी लेगा। ठीक है, आपसे ट्रेड टेस्ट भी लेगा, मतलब जैसे इंटरव्यू टाइप होता है ना वैसे। ठीक है, यहां पर अब आपसे उसने ट्रेड टेस्ट भी लेना है। और वो कह रहा है इसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, ये हमारे यहां पर ये डिपेंड करता है। और ये जो इसकी जो ड्यूरेशन वगैरह रहेगी ना, वो जब आपका टीयर 2 क्लियर करने के बाद ट्रेड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा उसमें हम बताएंगे। और ये ट्रेड टेस्ट भी पता है सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो फाइनल सिलेक्शन बनेगा वो तो आपके टीयर 2 के पार्ट बी पर ही बनेगा। लेकिन उसके बावजूद पहले 2 पड़ाव क्लियर करो और फिर बाद में 1 पड़ाव और भी आपको क्लियर करना है। यहां से देखते हुए उसने सारा पैटर्न बदल दिया। सेप्टम 10 में ऐसा कुछ नहीं था, सेप्टम 11 में अब इसने सारा का सारा बदलाव कर दिया है। तो भाई ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूं आप लोगों के लिए क्या क्या उसने चेंजेस लाए हैं, इतने सारे। अब ये चेंजेस आपको कवर कैसे करने हैं भाई, देखो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ध्यान दो, सारा दारोमदार आके रुक गया आपकी इस ट्रेड पर। तो टेक ए वाले को तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, इसीलिए फाउंडेशन बैच मैंने आपका चलाया था केजीएस ऐप पर, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। टाइम से पहले ही शुरू कर दिया था कि हम अपना एग्जाम आने से पहले कवर कर लें। तो इसकी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड मोड में केजीएस ऐप पर हैं। अभी भी नहीं जुड़े हो ना बच्चे, इस बैच को ना जुड़ के बहुत अपना नुकसान उठाओगे। तो 899 रुपए की फीस के साथ आपको केजीएस ऐप पर पूरी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो 120 नंबर है ना, सारे यहां पर कवर करवाए जाएंगे। पहले 80 नंबर थे, अब 120 हो गए।
ठीक है। अब एसटीए बी वाले बोलेंगे कि क्या मैडम हमारे लिए कुछ नहीं करोगे, तो एसटीए बी वाले ना हमारे साथ इस आरआरबी जेई के बैच में जुड़ सकते हो। इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल, सिविल सिविल और मैकेनिकल, इसमें आपका टेक तो सारा कवर हो ही रहा है, मैथ भी आपका कवर है, रीजनिंग भी आपका कवर है। ठीक है, इस बैच से आपको बेनिफिट मिल सकता है डीआरडीओ में 80, मैं कह सकती हूँ 80 to 85%, मतलब एक बैच में 2-2 तैयारी आपकी हो सकती है। तो भाई अब जो जो नहीं भरे हैं अपना फॉर्म भर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। फॉर्म भरना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ तब है जब आप अच्छे से तैयारी करें। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इसी केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।